अग्नि पुराण 15वां अध्याय। यदुकुल का संहार और पांडवों का स्वर्ग गमन। अग्निदेव कहते हैं, ब्राह्मण, जब युधिष्ठिर राज सिंहासन पर विराजमान हो गए, तब धृतराष्ट्र गृहस्थ आश्रम से वानप्रस्थ आश्रम में प्रविष्ट हो वन में चले गए। उनके साथ देवी गांधारी और प्रथा भी थी। विदुर जी दावानल से दग्ध हो स्वर्ग सिधारे। इस प्रकार भगवान विष्णु ने पृथ्वी का भार उतारा और धर्म की स्थापना तथा अधर्म का नाश करने के लिए पांडवों को निमित्त बनाकर दानव दैत्य आदि का संहार किया। तत्पश्चात भूमि का भार बढ़ाने वाले यादव कुल का भी ब्राह्मणों के शाप के बहाने मूसल के द्वारा संहार कर डाला। अनिरुद्ध के पुत्र वज्र को राजा के पद पर अभिषिक्त किया। तदनंतर देवताओं के अनुरोध से प्रभास क्षेत्र में श्री हरि स्वयं ही स्थूल शरीर की लीला का स्मरण करके अपने धाम को पधारे। वे इंद्रलोक और ब्रह्मलोक में स्वर्गवासी देवताओं द्वारा पूजित होते हैं। बलभद्र जी शेषनाग के स्वरूप थे, अतः उन्होंने पाताल रूपी स्वर्ग का आश्रय लिया। अविनाशी भगवान श्री हरि ध्यानी पुरुषों के ध्येय हैं। उनके अंतर्धान हो जाने पर समुद्र ने उनके निवास स्थान को छोड़कर शेष द्वारकापुरी को अपने जल में डुबा दिया। अर्जुन ने मरे हुए यादवों का दाह संस्कार करके उनके लिए जलांजलि दी और धन आदि का दान किया। भगवान श्री कृष्ण की रानियों को, जो पहले अप्सराएं थीं और अष्टावक्र के शाप से मानव रूप में प्रकट हुई थीं, लेकर हस्तिनापुर को चले। मार्ग में डंडे लिए हुए ग्वालों ने अर्जुन का तिरस्कार करके उन सबको छीन लिया। यह भी अष्टावक्र के शाप से ही संभव हुआ था। इससे अर्जुन के मन में बड़ा शोक हुआ। फिर महर्षि व्यास के सांत्वना देने पर उन्हें यह निश्चय हुआ कि भगवान श्री कृष्ण के समीप रहने से ही मुझ में बल था। हस्तिनापुर में आकर उन्होंने भाइयों सहित राजा युधिष्ठिर से, जो उस समय प्रजा वर्ग का पालन करते थे, यह सब समाचार निवेदन किया। वे बोले, भैया, वही धनुष है, वे ही बाण है, वही रथ है और वे ही घोड़े हैं, किंतु भगवान श्री कृष्ण के बिना सब कुछ उसी प्रकार नष्ट हो गया जैसे अक्षत्रियों को दिया हुआ दान। यह सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने राज्य पर परीक्षित को स्थापित कर दिया। इसके बाद बुद्धिमान राजा संसार की अनित्यता का विचार करके द्रौपदी तथा भाइयों को साथ ले महाप्रस्थान के पथ पर अग्रसर हुए। मार्ग में वे श्री हरि के अष्टोत्तर शत नामों का जाप करते हुए यात्रा करते थे। उस महापथ में क्रमशः द्रौपदी, सहदेव, नकुल, अर्जुन और भीमसेन एक एक करके गिर पड़े। इससे राजा शोक मग्न हो गए। तदनंतर वे इंद्र के द्वारा लाए हुए रथ पर आरूढ़ हो भाइयों सहित स्वर्ग को चले गए। वहां उन्होंने दुर्योधन आदि सभी धृतराष्ट्र पुत्रों को देखा। तदनंतर उन पर कृपा करने के लिए अपने धाम से पधारे हुए भगवान वासुदेव का भी दर्शन किया। इससे उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। यह मैंने तुम्हें महाभारत का प्रसंग सुनाया है। जो इसका पाठ करेगा वह स्वर्ग लोक में सम्मानित होगा। इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराण में आश्रम वार्षिक पर्व से लेकर स्वर्गारोहण पर्यंत महाभारत कथा का संक्षिप्त वर्णन नामक 15वां अध्याय पूरा हुआ। अग्नि पुराण 16वां अध्याय। बुद्ध और कल्कि अवतारों की कथा। अग्निदेव कहते हैं, अब मैं बुद्ध अवतार का वर्णन करूंगा, जो पढ़ने और सुनने वालों के मनोरथ को सिद्ध करने वाला है। पूर्व काल में देवताओं और असुरों में घोर संग्राम हुआ। उसमें दैत्यों ने देवताओं को परास्त कर दिया। तब देवता लोग त्राहि त्राहि पुकारते हुए भगवान की शरण में गए। भगवान माया के मोहमय रूप में आकर राजा शुद्धोदन के पुत्र हुए। उन्होंने दैत्यों को मोहित किया और उनके वैदिक धर्म का परित्याग करा दिया। वे बुद्ध के अनुयायी दैत्य बौद्ध कहलाए। फिर उन्होंने दूसरे लोगों से वेद धर्म का त्याग करवाया। इसके बाद माया मोह ही आहर्त रूप से प्रकट हुआ। उसने दूसरे लोगों को भी आहर्त किए बनाया। इस प्रकार उनके अनुयायी वेद धर्म से वंचित होकर पाखंडी बन गए। उन्होंने नरक में ले जाने वाले कर्म करना आरंभ कर दिया। वे सबके सब
कलयुग के अंत में वर्ण संकर होंगे और नीच पुरुषों से दान लेंगे। इतना ही नहीं, वे लोग डाकू और दुराचारी भी होंगे। बात सने मात्र ही वेद कहलाएगा। वेद की 10-5 शाखाएं ही प्रमाणभूत मानी जाएंगी। धर्म का चोला पहने हुए सब लोग अधर्म में ही रुचि रखने वाले होंगे। राजा रूपधारी म्लेच्छ मनुष्यों का ही भक्षण करेंगे। तदनंतर भगवान कल्कि प्रकट होंगे। वे विष्णु यशा के पुत्र रूप से अवतीर्ण हो याज्ञवल्क्य को अपना पुरोहित बनाएंगे। उन्हें अस्त्र शस्त्र विद्या का पूर्व ज्ञान होगा। वे हाथ में अस्त्र शस्त्र लेकर म्लेच्छों का संहार कर डालेंगे तथा चारों वर्णों और समस्त आश्रमों में शास्त्रीय मर्यादा स्थापित करेंगे। समस्त प्रजा को धर्म के उत्तम मार्ग में लाएंगे। इसके बाद श्री हरि कल्कि रूप का परित्याग करके अपने धाम को चले जाएंगे। फिर तो पूर्ववत सतयुग का साम्राज्य होगा। साधु श्रेष्ठ सभी वर्ण और आश्रम के लोग अपने अपने धर्म में दृढ़ता पूर्वक लग जाएंगे। इस प्रकार संपूर्ण कल्पों तथा मनवंतरों में श्री हरि के अवतार होंगे। उनमें से कुछ हो चुके हैं और कुछ आगे होने वाले हैं। उन सबकी कोई नियत संख्या नहीं है। जो मनुष्य श्री हरि विष्णु के अंश अवतार तथा पूर्वा अवतार सहित 10 अवतारों के चरित्रों का पाठ तथा श्रवण करता है, वह संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है तथा निर्मल हृदय होकर परिवार सहित स्वर्ग को प्राप्त करता है। इस प्रकार अवतार लेकर श्री हरि विष्णु ने धर्म की व्यवस्था और अधर्म का निराकरण किया है। वे ही जगत की सृष्टि आदि के कारण हैं। इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराण में बुद्ध तथा कल्कि इन 2 अवतारों का वर्णन नामक 16वां अध्याय पूरा हुआ। अग्नि पुराण 17वां अध्याय जगत की सृष्टि का वर्णन। अग्निदेव कहते हैं, ब्राह्मण, अब मैं जगत की सृष्टि आदि का जो श्री हरि की लीला मात्र है वर्णन करूंगा। सुनो, श्री हरि ही स्वर्ग आदि के रचयिता हैं। सृष्टि और प्रलय आदि उन्हीं के स्वरूप हैं। सृष्टि के आदि कारण भी वही है और वे ही निर्गुण हैं, वे ही सगुण हैं। सबसे पहले सत्य स्वरूप अव्यक्त ब्रह्मा है। उस समय ना तो आकाश था और ना दिन रात आदि का विभाजन था। सृष्टि काल में परम पुरुष श्री विष्णु ने प्रकृति में प्रवेश करके उसे विकृत कर दिया। फिर प्रकृति से महत्व और उससे अहंकार प्रकट हुआ। अहंकार 3 प्रकार का है, सात्विक, राजस और तामस। तामस अहंकार से शब्द तन मात्रा वाला आकाश उत्पन्न हुआ। आकाश से स्पर्श तन मात्रा वाले वायु का प्रादुर्भाव हुआ। वायु से रूप तन मात्रा वाला अग्नि तत्व प्रकट हुआ। अग्नि से रस तन मात्रा वाले जल की उत्पत्ति हुई और जल से गंध तन मात्रा वाली भूमि का प्रादुर्भाव हुआ। यह सब तामस अहंकार से होने वाली सृष्टि है। इंद्रियां तेजस अर्थात राजस अहंकार से प्रकट हुई हैं। 10 इंद्रियों के अधिष्ठाता 10 देवता और 11वीं इंद्रिय मन के भी अधिष्ठाता देवता, ये वैकारिक अर्थात सात्विक अहंकार की सृष्टि है। तत्पश्चात नाना प्रकार की प्रजा को उत्पन्न करने की इच्छा वाले भगवान स्वयंभू ने सबसे पहले जल की ही सृष्टि की और उसमें अपनी शक्ति का आधान दिया। जल को नार कहा गया है क्योंकि वह नर से उत्पन्न हुआ है। जल ही पूर्व काल में भगवान विष्णु का अयन अर्थात निवास स्थान था, इसीलिए भगवान को नारायण भी कहा गया है। स्वयंभू श्री हरि ने जो वीर्य स्थापित किया था वह जल में सुवर्णमय अंड के रूप में प्रकट हुआ। उसमें साक्षात स्वयंभू भगवान ब्रह्मा जी प्रकट हुए, ऐसा हमने सुना है। भगवान हिरण्यगर्भ ने 1 वर्ष तक उस अंड के भीतर निवास करके उसके 2 भाग किए। एक का नाम द्युलोक हुआ और दूसरे का भूलोक। उन दोनों अंड खंडों के बीच में उन्होंने आकाश की सृष्टि की। जल के ऊपर तैरती हुई पृथ्वी को रखा और 10 दिशाओं के विभाग किए। फिर सृष्टि की इच्छा वाले प्रजापति ने वहां काल, मन, वाणी, काम, क्रोध तथा रति आदि की सृष्टि की। उन्होंने आदि में विद्युत, वज्र, मेघ, रोहित, इंद्रधनुष, पक्षियों तथा पर्जन्य का निर्माण किया। तत्पश्चात यज्ञ की सिद्धि के लिए मुख से ऋग, यजु और साम वेद को प्रकट किया। उनके द्वारा 7 गणों ने देवताओं का यजन किया। फिर ब्रह्मा जी ने अपनी भुजा से ऊंचे नीचे
भूतों को प्रकट किया, सनत कुमार की उत्पत्ति की तथा क्रोध से प्रकट होने वाले रुद्र को जन्म दिया। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलत्स्य, पुलह, क्रतु और वशिष्ठ, इन 7 ब्रह्मपुत्रों को ब्रह्मा जी ने निश्चय ही अपने मन से प्रकट किया। साधु श्रेष्ठ, ये तथा रुद्रगण प्रजावर्ग की सृष्टि करते हैं। ब्रह्मा जी ने अपने शरीर के 2 भाग किए, आधे भाग से वे पुरुष हुए और आधे से स्त्री बन गए। फिर उस नारी के गर्भ से उन्होंने प्रजाओं की सृष्टि की। ये ही स्वयंभू मनु तथा शतरूपा के नाम से प्रसिद्ध हुए। इनसे ही मानवीय सृष्टि हुई। इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराण में जगत की सृष्टि का वर्णन नामक 17वां अध्याय पूरा हुआ।